आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर S.K. जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन। महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन। मंदिर के सामने छोटी सी एक कुटिया बन जाए, मंदिर के सामने छोटी सी एक कुटिया बन जाए, जब फिर के बोलो तेरा दर्शन हो जाए, जब फिर के बोलो तेरा दर्शन हो जाए। महानुभाव, अभी नवरात्रि के प्रसंग पर
भक्तों को भक्ति आराधना करने हेतु जिन मंदिर जी में श्री सर्वतोभद्र महामंडल विधान का आयोजन कराया जा रहा है, जो लगभग अपनी अंतिम सीमा पर है, अर्थात एक बारी को जो विधान स्थापित किया था वह अपने गंतव्य से मंजिल की ओर पहुंच रहा है और गंतव्य की ओर पहुंच ही चुका है। जीवन में विधान चाहे बहुत बड़ा हो चाहे छोटा सा हो, पूजन एक हो चाहे अनेक हो, दान छोटा सा हो चाहे बहुत बड़ा हो, उन सब के साथ में कहते हैं कि दान के साथ, पूजा के साथ, विधान के साथ, आहार के साथ आपको चाहिए तो आपके भाव भी चाहिए। आज वस्तु स्थिति ये है कि हमारे साथ में हम देते तो बहुत कुछ हैं, करते तो बहुत कुछ हैं, करवाते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन भाव शून्य क्रिया हो जाती है, इसलिए उसका फल नहीं मिल पाता। पहले के समय में एक व्यक्ति एक बार जिन मंदिर जाता था और उसके जीवन के संकट नाश हो जाते थे। क्यों? क्योंकि उसको श्रद्धा न था कि मैं जहां पर जा रहा हूं वहां पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। क्योंकि आप समझते हैं इस पंचम काल में जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है उस व्यक्ति का मरण निश्चित है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों के बाद जाना उसको निश्चित है। लेकिन सत्कर्म करने से कोई व्यक्ति अमर हो जाएगा ऐसा नहीं है। सत्कर्म करने से किसी व्यक्ति के जीवन में कभी दुख नहीं आएंगे ऐसा नहीं है। क्योंकि संसार में दुख तो प्रतिपल प्रतिक्षण प्रत्येक मानव के साथ में चल रहा है। किसी के साथ में अभी है, किसी के साथ में कल होगा और किसी के साथ में कल हो चुका है, लेकिन ये क्रम चल रहा है, लगातार चल रहा है। अंतर सिर्फ इतना सा है कि कोई जब दुख आता है उस समय समता भाव रखता है, धीरज रखता है और ये कल्पना करता है कि प्रभु जब मेरे जीवन के इतने सारे बसंत आपने सुख में निकाले तो जीवन के थोड़े से दुख हैं उसका भी अंत हो जाएगा और वह प्रसन्न रहता है। क्योंकि ध्यान रखिएगा, समझदारी उसमें नहीं है कि दुख के समय रोएं, पीटें, कलाप करें, क्लेश करें आदि आदि, बल्कि समझदारी उसमें है कि जब दुख आ रहा है तो उस समय सुख के क्षण को याद करें और जो दुख आया है उसके बारे में खोजना चालू करें, सोचना चालू करें, विवेचना करना चालू करें कि ये दुख हमारे जीवन में आया है तो किस कारण से आया है, इसका कारण क्या है, और उस कारण को खोजकर उसको जीवन से निकालने का प्रयास करें। और इसी तरह से सुख भी आ रहा है तो सुख जो कारण से आया है उस कारण को और भी करने का प्रयास करें। यह मत सोचें कि जो सुख आ रहा है वह हमारे लिए आया है तो हम और दूसरी चीजों में हो जाएं, उस कारण को और बढ़ाइए। और ये सुख दुख के लिए नहीं है, ये जीवन को, लाइफ को चलाने के लिए एक मूल मंत्र है कि जो चीज़ अच्छी आई है उसको और अच्छा करने का प्रयास करें और जो बुरी चीज़ आई है उसको दूर करने का प्रयास करें। तो आपके जीवन में जो विधान है, पूजन है, आराधना है, यहाँ तक कि आप घर परिवार में रहते हो वहाँ पर भी जो आप कार्य भाव से करते हो उसकी महिमा अलग हो जाया करती है, उसकी व्यवस्थाएं अलग हो जाती है। घर में आप दाल रोटी का भोजन बनाइए, लेकिन उसमें अपने भावों को डाल दीजिए तो खाने वाले को दाल रोटी भी आनंद से खाई जाएगी। और घर में आपने 50 प्रकार का भोजन बना दिया लेकिन परोसते समय आपके चेहरे पर क्रोध है तो खाने वाला खा रहा है मजबूरी है, खिलाने वाला खिला रहा है मजबूरी है, लेकिन उसको खाने के बाद जो डकार आएगी वो खट्टी आएगी। और दाल रोटी खाने के बाद, मिर्ची नमक खाने के बाद में भी उसकी डकार मीठी आएगी। कब? जब खाने वाला भाव से खिला दिया करता है। अभी मैंने एक दिन कहा था कि लोग जब भी भक्ति की बात आती है तो किसका उदाहरण देते हैं? जब भी भक्ति की याद आती है, खिलाने की बात आती है तो किसका उदाहरण देते हैं? सबरी का, राम का और सबरी का। और सबरी ने क्या किया था? जूठे बेर खिला दिए थे। लेकिन तुम चौके में से मत करना, मैं बता दूं आपको, नहीं तो क्या बोलोगे महाराज जी आप ही तो बोले सबरी ने क्या किया था कि जूठे बेर खाए और दे दिए। लेकिन ध्यान रखना, बाद में सबरी ने अपना कल्याण भी कर लिया था। तो जिस दिन तुम ऐसा करो उसके दिन संग में आने की तैयारी भी करना। ये तो लोग क्या बोलेंगे, महाराज ने सबरी को उदाहरण दिया है तो कल से लोग ही चालू कर दे। ऐसा नहीं, वहां पे एक भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग में बताया जाता है कि ऐसा भी हो सकता है। तो वहां पर आप चक्के मत दीजिए, लेकिन देख के तो दीजिए।
आप चक्के मत दो, लेकिन देखने को दो, ये भक्ति प्रसंग है। आप जब भी देखते हो रामचंद्र जी का जब प्रसंग आता है तो वहां पर कई कई लोग उनके साथ में हैं। कहीं पर सबरी का प्रसंग जोड़ा जाता है, कहीं पर सीता का प्रसंग जोड़ा जाता है, कहीं पर लक्ष्मण का प्रसंग जोड़ा जाता है, और जब भक्ति की बात आती है तो किसका जोड़ा जाता है? हनुमान का। और अच्छी बात यह है कि राम और हनुमान जो हमारे जैनागम में मोक्षगामी हैं और मोक्ष गए हुए हैं, और कहां से गए? मांगी तुंगी से। मांगी तुंगी से मोक्ष गए हैं। राम हनु सुग्रीम सुनील बोलते हैं ना, तो ये कितना सुंदर बात है कि जहां पर उनके गुरु मोक्ष गए, हनुमान जी भी वहीं से। ये भी संयोग है, ये भी क्या है? ये संयोग हुआ करता है। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि भक्ति जो होती है वह भाव की भूखी होती है, द्रव्य से ज्यादा। द्रव्य है कि नहीं है, लेकिन भाव है ना, तो भाव आपके जो है वह सारे के सारे काम को संपादित कर देंगे, आपके जीवन में अच्छाइयों का आगमन करा देगी। लेकिन क्या है, कुछ इंसान कर नहीं सकता, कुछ करने नहीं देते, और करने चाहे करने देने वाले हों तो उस समय व्यवस्था नहीं बनती। जब विधान हो रहा है उस समय घर की व्यवस्था ठीक नहीं है, जब विधान हो रहा है उस समय मन के भाव ठीक नहीं है, और जब मन के भाव ठीक है, घर की व्यवस्था ठीक है, तो उस समय विधान नहीं होता। अंतर यही तो है। संसार में हर व्यक्ति को हर चीज मिल जाती तो संसार में हर आदमी खुशी होता, और दुख भी जो आता है तो हमेशा वह आपको इसलिए आता है कि आपको सुख का महत्व मालूम चल सके। एक बार दुख और सुख में विवाद हो गया। दुख कहने लगा कि यदि मैं जिंदगी में ना आऊं तो लोग तेरी इज्जत नहीं करेंगे, और सुख कहने लगा कि यदि मैं ना रहूं तो तुमको कोई पूछेगा नहीं। दोनों पूरक हैं। दुखी इंसान क्या सोचता है? हे भगवान मुझे सुख जल्दी मिले, और सुखी इंसान क्या सोचता है? मुझे दुख जिंदगी में कभी ना मिले। तो दोनों विवाद हो गया। उस समय एक संत वहां से गुजर रहे थे। संत ने बोला क्यों झगड़ रहे हो? बोले दुख आता है सुख आता है, दुख आता है सुख आता है। बोले कुछ नहीं। तो उन्होंने क्या कहा? बोले सुख भी अपनी जगह सही है, दुख भी अपनी जगह सही है। तो बोले कैसे? तो संत ने कहा, सुख से कहा कि जब तू जाए तो नाराज मत होना। बोले क्या करना? बोले ये दोहा याद करना। संत ने दोहा बताया कि जाते जाते सुख कह गया दुख से, जाते जाते सुख कह गया दुख से, कि जब मैं ना रह पाया तो तू भी क्या रहेगा। जाते जाते सुख कह गया दुख से, कि जब मैं जीवन में नहीं रह पाया तो तू भी क्या रहेगा। कि उन्होंने कहा जब मैं चला गया तो तू भी चला जाएगा। और ये तो इंसान दुनिया है, ये चला चली का मेला है। कोई आज जा रहा है, कोई कल जा रहा है, कोई परसों जा रहा है, जाना सबको है। लेकिन यहां पर ये है, कोई विलास भोग में अटक जाता है, कोई लटक जाता है, कोई मटक जाता है, कोई चटक जाता है, और कोई छिटक जाता है। और जो छिटक जाता है वही इस दुनिया से पार हो जाया करता है। अब मेले में जाते हो, मेला पता नहीं अब लगता है कि नहीं, पहले मेला लगता था तो मेले बहुत सारे हवाई झूले होते थे, कुछ बहुत सारी चीजें हुआ करती थी। तो मेले में जाते थे तो इंसान मेले की सुंदरता देखता था, और मेले में जाने के बाद भी इंसान क्या करता था, जो उसको पसंद है उस दुकान पर जरूर जाया करता था। चाहे वो खाने की हो, चाहे पहनने की हो, चाहे कुछ भी हो, हर दुकान पे होते थे। और मेले वाले भी क्या करते, बच्चों की तरह बच्चों की व्यवस्था है, बड़ों की तरह बड़ों की व्यवस्था है, बूढ़ों की तरह बूढ़ों की व्यवस्था है। और वहां पर मेले में सबसे ज्यादा भीड़ कौन से स्टॉल में लगती थी बताओ? मेले में सबसे ज्यादा भीड़ कौन से स्टॉल में लगती थी? बताइए। इसका मतलब मेले कभी नहीं गए आप लोग। मेले में सबसे ज्यादा भीड़ कौन से इसमें लगती थी? तो मैंने वो देखा है, मेले में सबसे ज्यादा भीड़ वहां लगती थी कि वहां पर क्या होता था, एक बंदर या कोई जानवर होता था, सब लोग खड़े होते थे, वह जाकर लोगों का भविष्य बताया करता था। तो ज्यादा भीड़ तो वहां दिखता था हमें। इधर की बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, मेले लगता था, कोई जानवर होता था या कुछ होता था, वह क्या करता, सारे लोग खड़े रहते थे। वह कहता है भाई कौन सा इंसान दुखी है, कौन सा इंसान ऐसा है, कौन सा परेशान है। तो हो सकता है, मुझे पूरा स्मरण नहीं है, लेकिन उस तरह लोग, क्योंकि लोगों को खाने की चिंता नहीं है, लोगों को पहनने की चिंता नहीं है, लोगों को और कोई चिंता नहीं है, लेकिन लोगों को चिंता है तो अपने भविष्य की चिंता है, अपने जीवन में जो जन्म कुंडली है उसकी चिंता चल रही है कि मेरी कुंडली में क्या होगा। अरे भाई, आप अपनी हाथ लोगों को दिखाते हो, लेकिन मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनके दोनों हाथ भी नहीं है, लेकिन वह बहुत कुछ कर रहे हैं। यदि हाथ में ही सब कुछ होता, हाथ की हथेली में सब कुछ होता, जिनके हाथ में कुछ नहीं है, और मैंने ऐसे अंधे लोग देखे जो अपने हाथ नहीं देख सकते लेकिन दूसरों के लिए व्यवस्थाएं करनी। तो जरूरी नहीं है कि आपके हाथ में ही सब कुछ लिखा हो, बल्कि जरूरी ये है कि आपकी हथेली में जो लिखा है उसको भी आप मेहनत करके सफलता को प्राप्त करके बदलने का प्रयास कर सकते हो। बदलने का प्रयास तो करो।
नहीं तो बस मेले में जाओगे, कोई हाथ दिखाएगा, कोई गोलगप्पे खाएगा, कोई कपड़े खरीदेगा, कोई चूड़ी खरीदेगा, कोई बांसुरी खरीदेगा और तमाम चीज आएगी। अगले साल फिर मेला लगेगा, अगले साल मेला फिर लगेगा, लेकिन मेले में रेले में जाने वाले कितने लोग होंगे ये मालूम नहीं। ये दुनिया का रंगमंच, ये दुनिया मेला है। यहां पर कभी सुख है, कभी दुख है, कभी धूप है, कभी छांव है, सारी सारी चीज चल रही है। तो प्रसंग है यहां पर सर्वतोभद्र महामंडल विधान का। मैंने पहले ही बताया कि सबसे बड़ा विधान जिनागम में यदि कोई है तो यह सर्वतोभद्र महामंडल विधान है। और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि श्री जिन मंदिर जी में भी काफी सालों बाद, यह यूं कहना चाहिए लगभग प्रथम बार ही सर्वतोभद्र विधान हो रहा है। इसमें कितने लोग बैठ रहे हैं महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कितने लोग बैठकर धर्म लाभ ले रहे हैं ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि अभी तो सिर्फ आप अर्चा कर रहे हो, अर्चा मतलब भगवान की अर्चना पूजा कर रहे हो। अभी तो सिर्फ आप क्या करते हो कि अर्चना पूजा करते हो। अभी आप जो अर्चा करोगे बाद में उसी बात की चर्चा हो जाएगी। और जब भी बात चलेगी सर्वतोभद्र महामंडल विधान हुआ तो पात्र कौन बने थे, तो सब लोग बोलेंगे जी हम बने थे। कितने लोग बैठे थे वो महत्वपूर्ण नहीं है, ले पंचनाग हुआ, पंचनाग पात्र कौन बना, वो बोलते हम बने थे। मंडप पे कितने लोग थे महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसी प्रकार से क्या होता है, आज की आपके द्वारा की गई अर्चना बाद की चर्चा में बन जाती है और हमेशा हमेशा इंसान करता है। देखो कितना पुण्यशाली। इसे तो गुरुदेव कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि आप एक बार कहीं पर द्रव्य का दान देते हो, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी, आप जिन मंदिर में प्रतिमा जी स्थापित करते हो, यदि बनाते हो, शिखर बनाते हो, संत निवास बनाते हो, सब चीजें बनाते हो, वहां पर यदि भगवान जी के दर्शन करने से कितने लोगों को सम्यक दर्शन प्रकट होता है। गुरुवे नमः। साक्षात् पंचासी विराजमान जिनके चरण में जल फुलादि महा अनर्घ्य पद प्राप्त गुण पावेति। देवदेवानी गुरु परम जटे समस्त सभी गुरुदेव की। आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन। महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन।